वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज आप सोच रहे होगे मैं वाया पहन के कहाँ जा रही हूँ, तो हम जा रहे हैं इस्लामपुर मार्केट और शाम हो चुकी है गाइज। अब बाहर देख रहे होगे कि अंधेरा हो रहा है, मगरिब के जाने होने वाली है। हम सुबह से सोच रहे थे कि हमें जाना है मार्केट, पर टाइम ही नहीं मिला। माशाल्लाह से मेहमान आ गए थे तो बस उसमें लग गए। तो अब फाइनली हम फ्री हुए हैं, तो अब हम जा रहे हैं इस्लामपुर मार्केट। खाला भी जा रही है हमारे साथ में हमारे साथ में खाला और अम्मी, हम तीनों जा रहे हैं। तो चलो गाइस चलते हैं और जो भी होगा आपको हम शेयर करेंगे। फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं इस्लामपुर मार्केट और आते ही हमने देखा इतना ज़्यादा क्राउड ना गाइज, इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा और इतना ज़्यादा क्राउड था। तो हम अंदर से नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो हम सिर्फ रोड से ही जा रहे थे क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ नहीं लेनी थी। तो बस जो चीज़ हमें लेनी थी ना वो रोड से ही मिल जाती है अंदर जाके। तो बस हम वहीं जा रहे हैं। और गाइज रोड पे भी इतनी ज़्यादा शॉप्स लगने स्टार्ट हो गई हैं ना। तो यहाँ फ्लावर्स वाले थे गाइज, तो हमें फ्लावर पूछने थे। भाभी ने कहा था कि आप फ्लावर्स पूछ लेना, तो बस हमने पूछा। और देन फिर हम आ गए थे लेस की शॉप पर। अम्मी को अपने सूट के लिए लेस लेनी थी, तो बस हम वही देख रहे थे। अम्मी वहीं देख रही थी कि कौन सी लेनी चाहिए मैचिंग की। और फिर हम आ गए थे रिंग्स की शॉप पर। गई जब सिंपल जाते हैं ना तो रिंग तो लेते ही हैं। तो अम्मी यहाँ अपने लिए देख रही हैं, डेली वेयर के लिए कि कौन सी अच्छी रहेगी रिंग। तो बस हम वही देख रहे थे और बहुत ज़्यादा क्वालिटी थी, मतलब बहुत सारी थी कि आप कौन सी भी ले सकते हो। तो बस हम वही देख रहे थे गाइज़। और अम्मी एक एक करके उठा के चेक कर रही है। और गाइज़ रात हो गई थी ना तो इतने ज़्यादा। और फिर गाइज फिर हम आ गए थे एयरिंग्स की शॉप पर। खाला को लेने थे एयरिंग्स, तो बस हम वही देख रहे थे। खाला चूज़ कर रही थी कि कौन से लूँ। मैं क्या तुम देखो मैं व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि गाइज इतना क्राउड हो रहा था ना, व्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा। बहुत ऐसी चीज़ ली हमने जिसमें मैं व्लॉग ही नहीं बना पाई, क्योंकि यार फ़ोन भी तो सेफ्टी होनी चाहिए ना फ़ोन की भी। तो कभी ब्लॉग के चक्कर में हमारा फ़ोन ही चला जाए। तो बस यहाँ खाला देख रही हैं कि कौन से अच्छे लगेंगे। बस दोनों बहनें चूज़ कर रही हैं कि कौन से लूँ। तो बस खाला ने फाइनली डिसाइड कर लिए थे यही वाले जो खाला के हाथ में हैं, तो वो खाला ने बाय कर लिए थे। और गाइज़ इनकी शॉप पर ना बहुत सारी चीज़ें थी, आप कड़े ले सकते हो डेली वेयर के लिए। गाइज़ यहाँ पर एयरिंग्स भी थे और हल्दी के सेट्स वगैरह सब थे यहाँ पर। और जो एयरिंग्स के सहारे होते हैं ना वो भी थे मल्टी कलर के। तो बस खाला ने ये वाले एयरिंग्स बाय कर लिए थे। फिर हम आ गए थे रोड पर गाइज़, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड हो रहा है रात में भी। गाइज़ इस तरह के सूट आए हुए हैं इस्लामपुर मार्केट में। गाइज़ मैं आपको हर चीज़ दिखा रही हूँ। अगर आप सूट लेना चाहते हो तो आप इस्लामपुर मार्केट से आके ले सकते हो। गाउन भी बहुत ज़्यादा अच्छी आए हुए हैं, क्योंकि गाइज़ ये जो सीज़न चल रहा है ना ये शादियों का सीज़न है, इस वजह से इतना ज़्यादा क्राउड है मार्केट में। और फिर यहाँ खाला ले रही थी मग शीशे के, कांच के। तो बस वही देख रही थी कि कौन सा अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा अच्छे थे भैया के पास, तो बस हमने जो लेना था वो हमने बाय कर लिया था। तो बस हम यहाँ देख रहे थे कफ़ बहुत प्यारे लग रहे थे, कांच के अच्छे लगते हैं शीशे के कफ़ हो। तो बस हम वही देख रहे थे। दैन फिर गाइज़ हम आ गए थे चिप्स लेने के लिए। गाइज़ मैं जब भी इस्लामपुर मार्केट आती हूँ ना तो मैं ये चटपटी वाली जो चिप्स होती है ना ये ज़रूर लेती हूँ। तो बस मैंने ले ली थी और मैंने कहा मैं पॉलीथिन में रख लो और चलते हैं घर जाके खाएंगे आराम से। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है गाइज़, आप बताना कि आपको भी पसंद है। A few moments later. गाइज़ हम मार्केट से आ गए थे और हमारी गली में ना शादी थी और अम्मी के ना रिलेटिव भी हैं, तो हम सबकी दावत थी। तो बारात में सिर्फ जेंट्स गए थे, तो ये ब्लॉग पापा ने शूट करा था बारात का। और वो तो हम जल्दी आ गए थे मार्केट से गाइज़। और यहाँ बारात जा रही थी। और गाइज़ सेम इसी तरह मेरे भाई की भी बारात गई थी। उस टाइम में ब्लॉगिंग नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा दुख होता है मुझे सोच के, काश मैं जब से ही स्टार्ट कर देती, पर कोई नहीं, जब उस टाइम पे माइंड में नहीं आया। तो बस यहाँ बारात जा रही थी। कल है रिसेप्शन सेरेमनी। तो गाइज़
आपको फुल व्लॉग वॉच करना है। आगे का जो व्लॉग है वो रिसेप्शन सेरेमनी का है, तो बस आप फुल व्लॉग वॉच करें और इन्जॉय करते रहें। तो बस यहाँ बारात जा रही थी और बहुत ज़्यादा धूमधाम से जा रही थी। The next day. गाइज ये मैं मेहंदी लगवा रही हूँ इकरा से, इंस्टेंट कौन से। हमें शाम को दावत में जाना है। तो बस मैंने इकरा को अभी बुलाया। लगवाना भूल गई मेहंदी। हाँ, मैं कल लगवाना भूल गई। पर इंस्टेंट कौन का ये फायदा है, आप एकदम से हटा लो ये 5 देखो मिनट गाइस, ये मैंने ऐसे करा और एकदम से निशान आ बाद। गया। और इसका हाथ देखो। सबके मेहंदी लगा रही है ये माशाल्लाह से, और इसका हाथ भी बहुत ज्यादा साफ हो चुका है। मैं पकड़ना जब से मैं मेहंदी सीख रही हूँ, जब से साफ हो रहा है मेरा हाथ। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहंदी सीख गई अब ये। मैं पकड़ना फोन। और गाइस पापा ना न्यूज देख रहे हैं, इसलिए इतनी आवाजें आ रही हैं। देखो यहाँ मैंने इसके पोर पे लगा लिया है। और ये जो ब्लैक दिख रही है ना, ये मैंने मॉनी स्टार लगाई है, ब्लैक वाली। तो बस चलो हम मेहंदी लगवा लेते हैं। बंद करिए हमने। 2000 years later. हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, बिल्कुल अवाया वगैरह मैंने वेयर कर लिया है। तो बस मैं यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ गाइस। इतना ज़्यादा जल्दी हम रेडी हुए हैं ना, बस मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपको हर चीज़ दिखाऊं। और ये आप मेरी मेहंदी देखो गाइस, अच्छी लग रही है ना। मैंने देखिए ये अम्मी का आज का लुक है। अम्मी ने कुछ इस तरह वेयर करा है और ये अम्मी ने अपनी ज्वेलरी पहनी गाइस, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ अम्मी रेडी हो चुकी हैं बिल्कुल बैंगल्स वगैरह पहन के। बस अम्मी जल्दी से अबाया पहन लो अब, ठीक है गाइस। बस बहुत जल्दी हो रही है कि जल्दी पहनो, बुरका लेट हो चुका है। आप मेरी मेहंदी देखो गाइस, कितनी अच्छी लग रही है ना। मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है अपनी मेहंदी। और मेरी वॉच बिल्कुल हमारी रेडी है गाइस। बस अब चलते हैं, बस यही हो रहा है कि चलो जल्दी। और गाइस मैं फाइनल आपको लुक वहां जाकर दिखाऊंगी किस तरह होने वाला है। तो चलो चलते हैं, बाय बाय। बस मुझे अपनी मेहंदी अच्छी लग रही है। तो खाला भी आ गई हैं, बस इंतजार हो रहा है जाने का। चलो चलते हैं, चलो बहू। इकरा फुल मैप आपको वहाँ जाके दिखाऊंगी। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। हम हॉल में आ चुके हैं और हम यहाँ कर रहे थे एंट्री गाइस। और बहुत अच्छा हॉल है गाइस ये। इसी हॉल में ही मेरे भाई की शादी हुई थी गाइस। सेम वही सब कुछ वही हो रहा था, बारात भी सेम वैसी गई थी और रिसेप्शन भी इसी हॉल में हुआ था गाइज। बस हमने एंट्री कर ली थी और एंट्री होते ही गाइज इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा था ना शादी में, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रौनक हो रही थी। तो बस आते ही यहाँ अम्मी ले रही थी फ्रूट्स गाइज। तो हम फ्रूट्स से स्टार्ट करते हैं, पहले हेल्दी खा लेते हैं फिर खाएंगे हम अनहेल्दी। ठीक है, तो यहाँ फ्रूट्स में था पपाया। और तो यहाँ खाला भी फ्रूट्स ले रही हैं गाइस, सब फ्रूट्स से ही स्टार्ट कर रहे हैं। बनाना था, एप्पल था, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें थी यहाँ पर। तो बस अम्मी ने फ्रूट्स ले लिए हैं तो हम बस वही खा रहे थे गाइस। पहले फ्रूट्स खा लेते हैं, हेल्दी खाना भी खाना चाहिए। और गाइस स्टार्टर्स में था यहाँ गुलाब जामुन थे ब्लैक वाले, तो गुलाब जामुन ब्लैक ही होते हैं। और यहाँ थी नूडल्स थे गाइस यहाँ पर। तो बस मैं यहाँ नूडल्स लेने के लिए आई थी गाइस, क्योंकि क्राउड था ना तो हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइस। तो यहाँ नूडल्स बन रहे थे गरम गरम। और यहाँ थी टिक्की गाइस। स्टार्टर्स में मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या था। यहाँ थे दही बड़े, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं गाइस, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पानी पूरी थी। तो बस गाइस स्टार्टर्स में यही था। और यहाँ मैं लेकर आ गई थी अपने फेवरेट दही बड़े, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और पानी पूरी लेकर आ गई थी मैं, तो बस हम वही खा रहे थे। फिर मैं लेकर आ गई थी नूडल्स गाइस, तो हम यहाँ नूडल्स खा रहे थे गाइस। चाउमीन तो फेवरेट होती है गर्ल्स की, तो बस हम यही खा रहे थे। और फिर हाशिम भाई लेकर आ गए थे लॉलीपॉप फ्राई लेकर आ गए थे हाशिम भाई। और साथ में चटनी भी थी गाइस, क्योंकि फ्राई तो चटनी से ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ
अब खाने में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या था खाने में। लॉलीपॉप थी एंड बिरयानी थी बड़े की, और बिरयानी बहुत टेस्टी थी गाइस, कसम से बहुत बढ़िया खाना था। और नहारी थी, तो गाइज़ नहारी थी, कौरमा था, ये आपको कौरमा दिख रहा है, तो अब मैं एक प्लेट में अपना कौरमा निकालूंगी। थोड़ी सी मैंने नहारी ली है एंड फिर मैं यहाँ थोड़ा सा कौरमा निकाल लूँगा। गाइज़ थोड़ा थोड़ा लेनी चाहिए ताकि आप फिनिश भी कर लो उसे। और यहाँ फिर अम्मी लेकर आ गई थी फ्राई और बड़े की बिरयानी। तो बस हम यहाँ खाना खा रहे थे गाइज़। और इकरा की देखो, पता है इकरा आइसक्रीम में गुलाब जामुन खा रही थी, क्या टेस्ट आ रहा था इसे, और माशाल्लाह बहुत प्यारी भी लग रही थी इकरा। तो बस गाइज़ हम यहाँ अपना डिनर जो है वो फिनिश कर रहे थे, फिर हम आ गए थे स्टेज पर गाइज़। तो इस तरह का स्टेज का सेटअप था। तो अभी फ़िलहाल तो ब्राइड आई नहीं थी, तो यहाँ सिर्फ बच्चे ही बैठे थे। और गाइज़ आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड हो रहा था, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रौनक हो गई थी। अम्मी के सारे रिलेटिव मिले थे गाइज़, क्योंकि अम्मी के रिलेटिव में ही शादी थी। और गाइज़ ये था मेरा फुल लुक आज का। तो आप मेरा लुक देखिए गाइज़, मेरा आउटफिट आपको कैसा लग रहा है। गाइज़ भाभी का आज का इस तरह का आउटफिट था। भाभी ने और मैंने गरारा ही पहना था। और गाइज़ मैंने कहा लाओ तुमने मेरा दिखा दिया, मैं तुम्हारा दिखाऊं। हम ऐसे ही करते रहते हैं। और फिर गाइज़ फिर यहाँ हो रही थी एंट्री गाइज़ ब्राइड की। तो मैं आपको बता दूँ आज ना 2 शादियाँ थी। एक थी बहन भाई की शादी थी, मतलब आज वेडिंग सेरेमनी भी थी और रिसेप्शन सेरेमनी भी थी। गाइज़ एक ब्राइड की तो एंट्री हो चुकी थी जो स्टेज पे बैठी हैं, और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, उनका लहंगा भी बहुत प्यारा था। और यहाँ अब एंट्री हो रही थी दूसरी ब्राइड की गाइज़। तो यहाँ 2 बहन भाई की शादी थी गाइज़। अब ये बहन की एंट्री हो रही है। जो ये आपको दिख रहा है ना, ये दुपट्टा जो पकड़े में दुपट्टा, तो ये इनके चारों भाई थे। तो ये एंट्री हो रही थी इस तरह की। गाइज़ खाना खाने के बाद अब मैं लेने आ चुकी हूँ आइसक्रीम। और गाइज़ मेरा गला ख़राब था, ज़ुकाम हो रहा था इतना, फिर भी मुझे आइसक्रीम खानी थी। आप ये देखो मतलब मुझे बहुत पसंद है आइसक्रीम, अच्छी लगती है, तो मैं क्या नहीं खा लेते हैं। और इतनी ज़्यादा ठंडी आइसक्रीम थी ना गाइज़, पर टेस्टी थी, मज़ा आ गया था खाने में। तो मैं यहाँ 3 कप लेकर जा रही हूँ, और यहाँ मैं लेकर आ गई थी, हम तीनों के लिए। तो बस हम यहाँ, और यहाँ चल रहा था ब्राइड का शूट गाइज़। और माशाल्लाह ब्राइड बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो बस हम यहाँ आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे गाइज़, अपना इवेंट हम। और गाइज़ यहाँ देखिए इकरा लेकर आई थी, लबूबू कहते हैं इसे आई थिंक, हाँ ये वही डॉल लेकर आई थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी गाइज़। और ये देखो इसने पर्स में टांग ली है, और खाला के पर्स में टांग दी के लो। पर गाइस कहा जाता है कि इसे घर में नहीं रखनी चाहिए, शैतान की शक्ल होती है, ऐसा कहा जाता है। बाकी आप बताना कैसा। फाइनली गाइस हमें चेयर मिल चुकी है, बहुत इंतज़ार करने के बाद मेरी टांगें टूट चुकी हैं खड़े खड़े। फाइनली हम तीनों को कुर्सी मिल चुकी है फाइनली। बस हम यहाँ बैठे हुए हैं गाइस, और मैं आपको रश दिखा देती हूँ माशाल्लाह से कितना ज़्यादा रश हो रहा है गाइस। और देखो स्टेज पे इतना क्राउड है ना, इतना क्राउड है कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा वहाँ जाके कुछ बनाकर। और हमारी नानी बैठ के बातें कर रही है, और नानी को पता नहीं है कि मैं उनका व्लॉग बना रही हूँ। नानी फुल मज़े में है, आराम से बैठी हैं। तुम मत दिखाओ अपना चेहरा। नानी आराम से बैठी हुई है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं हमारी नानी जी। तो बस गाइस हम यहाँ बैठे हैं, बहुत मज़े कर रही है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़्यादा रौनक हो रही है शादी में गाइस, बहुत ज़्यादा रौनक हो रही है। देखो स्टेज देखो बिल्कुल फुल भरा हुआ है गाइस। और गाइस मैं आपको बताऊं, औरतें इतनी बदतमीज़ औरतें हैं ना गाइस, इतनी बदतमीज़ औरतें हैं, मतलब कुर्सी नहीं दे रही हैं, ऐसे हैं जैसे घर लेकर जाएंगी कुर्सी, घर लेकर जाएंगी ये कुर्सियाँ, ऐसे लग रही हैं। ऐसे ले लो ऐसे।
और नरगिस बाजी मजे कर लिए शादी में? मजा आया? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बैठने की जगह ना मिली। खड़े खड़े खाया, खड़े खड़े खाना। हाँ बस हम बैठे हुए हैं गाइस। और मैं तुम्हें इस लड़की को देखो गाइस, इस लड़की को। सुनहरी सुनहरी। यहाँ पर अरशान ना अपनी दोनों अप्पो के साथ फोटो खिंचवा रहा है, दोनों अप्पो के साथ। गाइस ये हमारी अम्मी को ना अप्पो कहता है, फुप्पो जान। माशाल्लाह ये दोनों बैठी हुई हैं, दोनों इनकी फुप्पो हैं गाइस, ये अप्पो कहते हैं ये इन्हें। गाइस फाइनली अब हम आ चुके थे घर, और घर आकर बहुत ज़्यादा थक गए थे गाइस। शादी में इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा था ना, तो हम जल्दी आ गए थे। तो आके मैंने बनाई गरम गरम अदरक की चाय गाइस, क्योंकि खाने के बाद तो चाय की नीड होती है, हम चाय लवर्स के नहीं है। तो बस मैं चाय बना कर लेकर आ गई थी। और गाइस आपको मेरी मेहंदी देखो, मैं आपको मेहंदी दिखाई जा रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह इतनी प्यारी मेहंदी लगाई है ना इकरा ने, थैंक यू इकरा। तो बस गाइज़ आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना है गाइज़। जितना हो सका मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट करा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था ब्लॉग बनाना, फिर भी मैंने आपके लिए शूट करा गाइज़। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।